मेरे सारे नियोजित शिक्षक और मेरे जितने बीपीएससी 3.0 के साथी हैं उन सभी को नमस्कार। आज नियोजित शिक्षक को लेकर बहुत ही बड़ी जीत हुई है, जिसको सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठिएगा। और के पाठक जी का बयान भी बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। पर इसी बीच एक बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है, जो कि बीपीएससी 3.0 का पेपर लीक हो गए हैं। और पेपर लीक होते के साथ ही तुरंत ईओयू आर्थिक अपराध इकाई को भेजे गए थे, उसके बाद भी पेपर को कैंसिल नहीं किया गया। तो क्या ये पेपर रद्द होंगे कि नहीं होंगे, और इसमें कौन कौन शामिल है और क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाले हैं, सारा आज के इस वीडियो में मैं रखने वाला हूं, बताने वाला हूं। और कैसे बिहार के जितने गरीब साथी हैं उनको तड़पाया जा रहा है और उनको सरकारी नौकरी से वंचित किया जा रहा है। क्या वो गरीब घर में पैदा हो गए तो उनको सरकारी नौकरी मिल नहीं सकता है? क्या वो सरकारी नौकरी के लायक नहीं है? क्या जिनके पास पैसा है वही सेटिंग कराकर सरकारी नौकरी पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आए हैं पेपर लीक में, एक बच्चा, दो बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चा नहीं, हजारों की संख्या में कितना सारे बच्चे होंगे मैं नहीं बता सकता हूं। 300 तो खुद झारखंड के हजारीबाग में पकड़े गए हैं। मैं सारा पोल खोलने वाला हूं, सारा बात बताने वाला हूं। और मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे जितने साथी हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीडियो सभी के लिए होगा। जितने न्यूज शिक्षक हैं, जितने शिक्षक हैं, चाहे तो बीपीएससी के जितने साथी हैं, जितने स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इस चैनल के साथ सपोर्ट बनकर आवाज बनने का कोशिश करिए, सपोर्ट जरूर करिएगा। ये पेपर कैंसिल होना चाहिए, पहला पाली दूसरा पाली दोनों। इसके लिए मैं आप लोग से सपोर्ट मांग रहा हूं, क्योंकि सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बहुत ही बड़े लेवल पे धांधली हुए हैं। मैं सारा बात रखने वाला हूं एक करके। पहला बात मैं बता दूं, हिम्मत तो देखिए। और ये सिर्फ स्टूडेंट शामिल नहीं रहते हैं, सॉल्वर गैंग शामिल नहीं रहते हैं, इसमें पदाधिकारी भी शामिल होते हैं। वो कैसे? पेपर लीक इतना आसानी से नहीं होता है। जिस बीपीएससी का डंका बज रहा था कि बीपीएससी चीटिंग नहीं करा रहे, बहुत ही स्पष्ट तरीके से एग्जाम लिए जाते हैं, कहीं भी धांधली नहीं होता है, आज वही बीपीएससी का बदनामी हो रहा है। और पहला बदनामी झारखंड से आया। बिहार का मैटर है और झारखंड बदनाम कर रहा है। आप समझ सकते हैं, 300 बच्चे को एक होटल में प्रोजेक्टर पे आंसर रटवाए जा रहे थे, सुबह सुबह 5 बजे बुलाकर। और इसी बीच वहां छापा पड़ता है और 300 जितने बच्चे थे उनको, और जो लोग यहां पर सेटर थे, उनको पकड़ लिए गए हैं। और भी मैटर सामने आए हैं। जो एग्जाम दिए जा रहे थे, इस एग्जाम में फर्जी स्टूडेंट ही पाए गए। सर्टिफिकेट किसी और का, नाम किसी और का, एग्जाम कोई और दे रहे थे। और आखिरकार ये मामला बार बार सामने क्यों आते हैं? पेपर लीक होते के साथ ही दूसरा पाली का, पहला पाली तो हो गए थे 15 तारीख को, दूसरा पाली जो हो रहे थे 2:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट था। 1 बजे, 1-1:30 बजे के करीब में उनके पास जो ईओयू आते हैं आर्थिक अपराधिकारी के पास भेज दिए गए थे पेपर। व्हाट्सएप से सारे कुछ भेज दिए गए कि पेपर पे एक्शन लिया जाए, उनको रद्द कराया जाए। ठीक है, और तमाम सारे मैटर चल रहे हैं, आवाज उठ रहे हैं, पर पेपर कैंसिल को लेकर अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। आखिरकार ऐसा क्यों? आखिरकार गरीब के साथ, शिक्षक के साथ अन्याय क्यों? नियोजित शिक्षक परेशान हो रहे हैं। अब कहां गया उनका आवाज? जो लोग चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि नियोजित शिक्षक, फर्जी शिक्षक को हम पकड़ रहे हैं, फर्जी शिक्षक को पकड़ने के लिए ये सारा सझप्ता परीक्षा लिए जा रहे हैं। आखिरकार अब ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे? 20 साल 25 साल से जो जॉब कर रहे हैं उनको आप पकड़ रहे हैं फर्जी शिक्षक, और आपके सामने सारा कुछ हो रहा है। कहां चले गए पाठक जी से लेकर सारा पदाधिकारी और सरकार तक? कहां सारे कोई चले गए? और इसमें बहुत सारे अंदर कहीं सेटर बैठे रहते हैं। आपको पता होगा कि पकड़ाते भी हैं तो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के लिए जेल होते हैं, वो वापस आ जाते हैं। कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? आखिरकार विभाग में जो ऐसा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? उनका नौकरी क्यों नहीं खाया जाता है? आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक एग्जाम 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। इस किताब को बेस्ट बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिस तरह के आपके नए सिलेबस के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसी को देखते हुए इस किताब को तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाते हैं। इस किताब में खास बात यह है कि इसके स्टडी गाइड के साथ 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्यावार समावेश भी आते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। बिहार में कुछ ज्यादा ही ये मैटर राइज होते हैं, आप सारे एग्जाम देख लें। और जिस तरह से बीपीएससी 3.0 का स्टूडेंट लोग परेशान हुए हैं, आखिरकार कट ऑफ इतना हाई जाने का कारण क्या है? पिछला बार कट ऑफ कितना हाई गए थे? यानी कि पैसा दो, और मैं बता रहा हूं सेटिंग कितना पे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। 3 लाख 4 लाख एडवांस ले जाते हैं, फिर इसके बाद आपको एग्जाम देने के लिए मिलेगा, आंसर दे दिए जाएंगे, उसके बाद पास होने के बाद पूरा 10 लाख रुपया देना है आपको। तो तमाम सारे पैसा कमाने के लिए सारा धंधा चल रहा है। गरीब पे किसी को ध्यान नहीं है। सरकारी नौकरी गरीब के लिए नहीं है। उन लोग गुनाह कर दिए, फॉर्म भरकर, पैसा लगाकर, एग्जाम में बैठकर गुनाह कर दिए। और मेरे जितने साथी हैं, मैं सारे से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, जितने बीपीएससी 3.0 के मेरे जितने साथी हैं, मेरे जितने शिक्षक साथी हैं, जरूर सपोर्ट करिएगा इस पेपर को कैंसिल करने के लिए, इस चैनल से आवाज बनने के लिए। क्योंकि आज तक मैंने जो भी काम किया हूं, जो भी आवाज उठाया हूं, जब तक एकता नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। आज नियोजित शिक्षा को लेकर हम लोग सारे लोग मिलकर एक होकर आवाज उठाएं। आज नियोजित शिक्षक को जीत मिला। तो मेरे जितने साथी हैं, इस वीडियो को
पूरा देखने के बाद सारे जगह शेयर करिएगा। बहुत सारी चीज आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा कि ज्यादा से ज्यादा साथी तक जाए और ये बात सरकार तक पहुंचे और जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। अदरवाइज सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन के लिए तैयार सारे बच्चे हैं। आखिरकार गरीब के साथ ऐसा क्यों होता है? इतना मेहनत कर एग्जाम दिए जा रहे हैं, कट ऑफ इतना हाई भेज दिए जाते हैं और सॉल्वर पैसा देकर वो लोग नौकरी में चले जा रहे हैं। बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, इसका कहां गए हैं? सारे बस परेशान ही करने के लिए सामने आते हैं। सभी लोग नियोजित शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, शिक्षक लोग को परेशान कर रहे हैं, तमाम सारे मैटर हो रहे हैं। जो भी इसमें पदाधिकारी सोलवर गैंग मौजूद हैं, उन सभी पे बड़ा से बड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं लिए जाएंगे, नहीं अरेस्ट किए जाएंगे, तो याद रखिएगा बहुत ही बड़ा आंदोलन होने वाला है इस बिहार में। और मेरे जितने साथी हैं सभी लोग मिलकर ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, क्योंकि ये मैटर बहुत दिन से चल रहे हैं। पिछला बार भी इतना ज्यादा कट ऑफ गया था कि मैं बता नहीं सकता हूं। बहुत ही बड़े बड़े लंबा लंबा भाषण दिए जाते हैं, पर एक नॉर्मल एग्जाम कंडक्ट कराने में उनको दिक्कत हो जाते हैं। पहले तो अंदर जो विभाग में जो बैठे हुए हैं, जो धांधली करवा रहे हैं, उन पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। कहां है छुपे नीतीश जी? उन सभी पे कार्रवाई करिए, अदरवाइज बहुत ही बुरा हो सकता है बिहार में। याद रखिएगा, आप बार बार आंख खोलने का कोशिश कर रहे हैं, बार बार आंख खोलने का काम कर रहे हैं, और यही आंदोलन पे उतरेंगे तो बोले कि आंदोलन किए जाते हैं। और मेरे जितने नियोजित शिक्षक हैं उन सभी को भी लगातार परेशान किए जा रहे हैं। आखिरकार अब कल मैं देखा पाठक जी का वीडियो आया है, उसमें बोल रहे हैं यही बोले थे। मेरा नाम देखिए, जितने भी हैं, चाहे पाठक जी हैं, चाहे पदाधिकारी हैं, चाहे जो भी हैं, चाहे सरकार है, जिस तरह से तुरंत पलटते हैं वो देखने लायक रहता है। वही बोले थे कि मैं बर्खास्त कर दूंगा, पास नहीं करेंगे तो। अब यही बोल रहे हैं कि नहीं, मैं तो नहीं हटा रहा हूं। और एक बात और बोले हैं ऐच्छिक ट्रांसफर को लेकर कि ऐच्छिक ट्रांसफर ही मिलेगा। क्षमता परीक्षा जो है उसका परिणाम आने के बाद जो लोग बचे रह जाएंगे उनको ऐच्छिक ट्रांसफर मिलेंगे, पर वहां पर भी स्पष्ट तरीके से नहीं बोले कि सभी को मिलेगा, क्या मिलेगा, पर ऐच्छिक ट्रांसफर का ही बात कर दिए गए। और जितने स्नातक ग्रेड लेवल के जो शिक्षक थे उन सभी को प्रधानाध्यापक में सुनिश्चित किया जाएगा। और यह केस ऑलरेडी 10 साल पहले 12 साल पहले चला था हाई कोर्ट में, पर उसको पेंडिंग रखा गया था। पर अब उस पर सुनवाई होकर अब उस पर जो जितने स्नातक ग्रेड के शिक्षक थे उनको सारे को प्रधानाध्यापक में सुनिश्चित किया जाएगा। और एक चीज सामने आई है, जितने बीएड के साथी थे प्राइमरी वाले, उन सभी को बहुत ही बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। तो मेरे जितने साथी हैं, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, नियोजित शिक्षक को चाहे बीपीएससी 3.0 के मेरे जितने साथी हैं, ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा अन्याय है। ये ऐसे भी एग्जाम देने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जब इतने हजारों की संख्या में से 300 तो सिर्फ झारखंड से पकड़े गए, तो समझ सकते हैं कितने सारे इसमें शामिल होंगे। जब शामिल होंगे तो कट ऑफ आ जाएगा, तो इस एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये पेपर कैंसिल होना चाहिए। 15 तारीख वाला 15 मार्च पेपर जो शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट 2 हुए थे, दोनों पेपर कैंसिल होना चाहिए। और मेरे जितने साथी हैं उसके लिए आप लोग का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहेगा। जैसे ही फैसला उसमें कुछ आता है, जैसे ही एग्जाम कैंसिलेशन को लेकर कुछ इंफॉर्मेशन आते हैं, कुछ अपडेट आते हैं, तो मैं आप लोग के साथ सबसे पहले शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।